कथा विदित है कौशिकी संहिता के अनुसार जब नारद जी के द्वारा ज्ञान होता है सती को आप मृत्यु को प्राप्त होती हो, लेकिन भगवान शिव को मरना नहीं पड़ता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि भगवान शिव ने अमर कथा को पान कर रखा है, अमर तत्व जानते हैं। सती महारानी उदास होकर के आज भोलेनाथ से बात नहीं कर रही हैं। भोलेनाथ बहुत मनाए हैं, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतार है भगवान, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे भगवान शिव जब सती से पूछते हैं देवी आप उदास क्यों हो? जब सती ने कहा मैं मर जाती हूँ, आप नहीं मरते हो, क्या कारण है? बोले मैं अमर कथा जानता। बोले सिर्फ अपने अपने नहीं, आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले देवी मैं जानता हूँ, तुमने कभी हमसे पूछा जो मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। जैसे लोग घर में जाते हैं तो गुड़ से गुड़ बात की चर्चा नहीं करें। खजाना कहाँ है, धन संपत्ति कहाँ है, कितनी ही चर्चा करें। हृदय की बात कोई नहीं करता, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई नहीं पूछता बैठ करके हे पतिदेव या पत्नी को हे पत्नी देवी कभी तुमने भगवान को याद किया, भगवान की भक्ति को किया? कोई पूछता है भला? क्या आपने कभी अपने बच्चों से पूछा क्या तुम सत्य बोलते हो, सत्य करते हो? क्या भगवान की आराधना किया तुमने? क्या सत्कर्म का पालन किया? नहीं किया, इसलिए कोई आपके अपने नहीं बन पाता। और इस संसार में भी कोई अपने जो जिस बच्चे के लिए, जिस परिजनों के लिए आप लाख करें संपदा जमा करके तैयार है, वह भी आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हजारों लाखों की संख्या में देखें वक्ता है, फिर भी वक्ता की अभाव है। वह तब धन्य हो सकता है जब घर घर से एक एक वक्ता निकल जाए और भगवान की कथा कहने लगे। अभी भी इतने साधुओं की अभाव है। अगर हम आप विचार कर लें कि अपने घर से एक महात्मा को हम देंगे तब हमारा राष्ट्र धन्य होगा। बिजनेस सिखाते हो, व्यापार सिखाते हो, रहना सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कभी घर पर चलना सिखाते हैं? यह नहीं सिखाते। गुप्त से गुप्त बातें कर लेते हैं, लेकिन धर्म की बात नहीं करते। इसीलिए संसार में जो लोग खूब सुनते हैं, खूब सुनाने के बाद भी, खूब देने के बाद भी, आजकल के बच्चे अपने माता पिता के वचनों को मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। लेकिन हजारों वक्ताओं को देखें, आज हजारों आयोजक बड़े आदर मनोभाव, कितने प्रकार के निष्ठा से, कितनी व्यवस्था के साथ बुला करके और उनसे सुनते। आज भागवत की कथा की ही तो महिमा है कि आप हमें बुला करके सुन रहे हैं, नहीं तो क्यों सुनते? आपके अपने तो आपके वचन सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि मैं अपनी कथा नहीं, मैं भगवान की लीला कथा कर रहा हूं, जो परम सत्य है। नित्य नहीं, अगर समाचार को अगर देखें तो लोग पढ़ता है, पढ़ करके एक बार फेंक दे, लेकिन यह भागवत कथा लोग न जाने लाखों हजारों वर्षों से सुनते आ रहे हैं, फिर भी बड़े चाव, बड़े मनोयोग, बड़े ही आनंद के साथ उस कथा को सुन करके आनंदित हो करके, विह्वल हो करके आनंदित हो। इतना आदर देते। यह आदर वक्ता का आदर नहीं। वक्ता अगर सोच ले कि मेरा आदर है तो भगवान को तार ढीला करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए वक्ता के लिए भी नियम बताया है कि वक्ता भी अहंकार ना करे। वह किसकी कथा कह रहा है? भगवान की कथा कह रहा है। भगवान से हम जुड़े हैं, इसलिए भगवान का सम्मान है। कोई वैष्णव अगर प्रणाम करता है तो मेरा प्रणाम नहीं है, वे तो भगवान भगवत चिन्हों से युक्त होकर के भगवान को प्रणाम करता। जैसे कोई अधिकारी, कोई पुलिस वर्दी वाले अगर वर्दी पहन ले तो पहनने मात्र से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह सरकार का आदमी बन जाता है। उसी प्रकार जो इस गद्दी पर बैठता है वह व्यक्ति न होकर के उनके जन बन जाते हैं। इसीलिए हम संतों भक्तों को मानते हैं। जब तक संसार में था कोई जानता न था,
लेकिन तेरा मुड़ देखना बदनाम कर। भगवान जब जुड़ जाता है, भगवान से कोई व्यक्ति अगर एक बार जुड़ जाए फिर ना तो भगवान छोड़ते हैं ऐसे भक्तों को, बशर्ते भगवान भी पकड़ ले, भगवान में अनुराग हो। तो ऐसे ही जब सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन किया, श्री सती महारानी वंदन की है, प्रार्थना की है, भगवान शिव के पास, जब शिव के पास प्रार्थना की, भगवान शिव ने कहा चलो मैं तुम्हें अमर कथा श्रवण कराता हूँ। और अमरनाथ में जाकर के भगवान शिव डमरू का निनाद करते हैं, और निनाद करते ही जितने जीव जंतु हैं सबके सब उड़ गए, चले गए। लेकिन एक सुख के अंड के रूप में पड़ा है बच्चे। कथा प्रारंभ हुई। तोते की एक विशेषता है, वह नकल करता है। तोता की विशेषता है, अगर उसे आप जैसा बोले नकल कर लेगा, अन्य में यह नकल करने की क्षमता नहीं है। तो जैसे सती महारानी अहंकारी बन रही थी, वैसे ही आज वह तोता अमर कथा सुन करके भगवान शिव कहते जा रहे हैं, वह तोता उस अंड अमर कथा से पालित पोषित हो करके आज हुंकारी उड़ रहा है। सती महारानी की जब निद्रा भंग हुई, जब उन्होंने श्याम सुंदर की कथा के बारे में पूछा, 10वें स्कंद की कथा हो रही है, भगवान शिव समाधि से जगे और बोले देवी क्या तुम सो गई थी? पता चला हाँ सो गए थे। पता चला कि कौन कथा सुन रहा है? भगवान शिव के बारे में वक्ता लोग ऐसा चर्चा करते हैं कि त्रिशूल लेकर के दौड़े। नहीं नहीं, भगवान शिव त्रिशूल लेकर के नहीं दौड़े, भगवान शिव इसलिए दौड़े हैं कि अरे ऐसा कौन भगवत भक्त है जो छिप करके कथा सुन रहा है। छिप करके कथा सुने कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह सामने आ जाए तो इतने हजारों लोग, लाखों लोगों को कथा सुनाएगा तो जगत का कल्याण हो जाएगा। इस भाव को जनाने के लिए ही आज श्री भगवान शिव वहां से विराजमान होकर के आगे बढ़े हैं, और आगे जब बढ़े हैं उस आनंद को प्राप्त श्री शुक ने किया है। वहां से विराजमान होकर के व्यास भगवान के भीतर में उनकी पत्नी बिटका महारानी के गर्भ में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके बड़े ही आनंद का अनुभव करने लगे हैं। भगवान व्यास को पता चला है, व्यास को पता चलने पर बड़े आदर सत्कार के साथ सम्मान कर रहे हैं। समय पाकर के जब सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के वहां से विचरण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इधर व्यास जी महाराज बार बार पुत्र को रोकता है, हाँ पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ऐसा पुत्र रुकना नहीं चाहता है, नहीं रुका है, सीधे यहाँ से उन भगवान के रूप में आनंद में इतना मग्न हो गया है, आनंद में मग्न होकर के आनंदित होकर के उन ब्रह्म में लीन हो गए। और व्यास जी महाराज को वहां से भागे भागे वैसे पांव लौटना। अनुपेतम अभेद कृत्यम, पूरा कृत्य अभी पूरा नहीं हुआ। जन्मादिक संस्कार भी हर वृक्षों में, लता पता में, ब्रह्म में, पत्थरों में उन ब्रह्म का चिंतन करते हैं। इसीलिए जब व्यास जी महाराज यहाँ से कहते हैं हा पुत्र, तो उधर से सुनाई पड़ता हा पुत्र सुनाई पड़ता है। मतलब क्या, मैं ही आपका पुत्र नहीं हूँ, हे व्यास जी आप भी मेरे हजारों बार पुत्र बन चुके हैं, मैं किसी का पुत्र होने योग्य नहीं। यह संसार में कोई किसी का माता पिता पुत्र नहीं है, यह तो संसार का विधान है। अगर किसी के पुत्र अगर होने योग्य है, वे सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे समय में व्यास जी महाराज को वहां से रोते बिलखते हुए वापस लौटना पड़ा है। ऐसी समस्त जीव मार्ग में उन ब्रह्म का अनुभव करने वाले श्री सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। पुनः दूसरे श्लोक में वर्णन किया है, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में कर, अध्यात्म दीप मति तिथि
दृशिकान्तमोदम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। संसार में आसक्त प्राणियों को जब दुखी देखा है श्री सुखदेव भगवान ने, तो आध्यात्मिक दीप का प्रकाश करने के लिए अध्यात्म दीप मतीतिदृशिताम तमोंधम करुणा परवश श्री सुखदेव भगवान ने, श्री सुखदेव यानी श्री राधा रानी नहीं, श्री सुखदेव के रूप में जीव जगत के कल्याण के रूप में अवतार लेकर के उस कथा को श्रवण कराने के लिए जो तैयार हुए हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। यह स्वानुभाव मुखिल श्रुति सार में अध्यात्म दीप मति दर्शिताम तमोधम संसारिणाम करुणया पुराण पुण्यम तम व्यास सोनुमुपयाम गुरुमुनीनाम। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की वैसे तो